नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube क्लासेस दिशा एक नई पहल में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का क्लास 12 केमिस्ट्री का एक सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज क्लास 12 का पहला चैप्टर करेंगे, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। तो आपको पता है पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसमें हम लोग को मुख्यतः ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करनी है। तो ठोस अवस्था क्या होती है, पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है? आपको पता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। अब ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस एमार्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलीय ठोस है क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? ध्यान रखिए कि ये इसके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मतलब या तो वो क्या होंगे, परमाणु होंगे, अणु होंगे या आयन होंगे। तो परमाणु, अणु अथवा आयन, इनको हम क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो इस पाठ को जितना अच्छा आप इमेजिन कर सकते हैं, जितना आप अच्छा सोच सकते हैं, इस पाठ को आप उतना ही अच्छा समझ सकते हैं। अब मैं बात करूं परमाणु की, तो आप उसको एक बॉल की तरह समझिए, एक गेंद की तरह समझिए, तो आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या होती है कि किसी पदार्थ के क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, नियमित क्रम में जुड़े होते हैं। तो इस नियमित क्रम में जुड़े होंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। मतलब जब पदार्थ के अवयवी कण एक नियमित क्रम में जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के ठोस को तो इस प्रकार के ठोस को
क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जब पदार्थ के वही कण क्या होते हैं, एक नियमित क्रम में जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अवयवी कण को मैंने बताया या तो ये क्या होंगे, परमाणु होंगे, या तो अणु होंगे, और या तो आयन होंगे। ठीक है, तो अब नियमित क्रम, इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, नियमित क्रम। तो नियमित क्रम मतलब क्या होगा, मतलब समझिए कि अगर एक बॉल मेरी यहाँ है तो दूसरी कहाँ होगी, इसके बगल, तीसरी कहाँ होगी, इसके बगल, इस तरह से चौथी कहाँ होगी, इसके बगल, पांचवी कहाँ होगी, इसके बगल। ऐसे मतलब अनगिनत बॉलें एक दूसरे को क्या करेंगी, स्पर्श करेंगी। फिर एक नीचे, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, फिर एक और नीचे, फिर एक नीचे, फिर उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, फिर उसके नीचे एक और, फिर एक नीचे, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, उसके नीचे, इस तरह इधर अनगिनत बाल, इधर अनगिनत बाल, ऐसे क्या हो, मतलब एक दूसरे से कण क्या हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक नियमित क्रम में। तो आप कोई भी एक पार्टिकल ले लीजिए, मान लेते हैं मैंने ये पार्टिकल ले लिया, तो इस पार्टिकल को देखिए कितने पार्टिकल टच किए हुए हैं, 1 2 3 4। इस पार्टिकल को आप देख पा रहे हैं 4 पार्टिकल टच किए हुए हैं। इनके सेंटर को अगर हम आपस में मिलाएं तो आप देखेंगे कि एक क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। एक क्या बनेगा, वर्ग। और ये चारों तरफ से क्या है, बंद है। तो हम इस तरह के पैकिंग को क्या बोलते हैं, वर्ग बंध संकुलन। वर्ग बंध संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस तरह के बंद संकुलन को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बंद संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसे शॉर्ट में लिखते हैं SCP से। और इसमें एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच किया होता है, 4 को। तो इसकी जो समन्वय संख्या होती है, संख्या, इसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, वो होती है कितनी, 4। क्योंकि एक पार्टिकल कितने टच किया, 4, तो समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। उसके बाद इसकी जो संकुलन क्षमता होती है, संकुलन क्षमता वो होती है 52.4%। कितनी होती है, 52.4%। ये तो था वर्ग बंध संकुलन। लेकिन अगर आपने देखा होगा कभी, आप अगर मार्केट में लड्डू लेने गए होंगे तो आपने देखा होगा लड्डू कैसे लगता है कि एक मतलब ऐसे पूरा ऐसे लगा देगा, लेकिन दूसरे लड्डू कहाँ लगाते हैं, इन खाँचों में। जो आपको खाली जगह दिख रही है, इन खाली जगहों पे लड्डू क्या कर दिए जाते हैं, एडजस्ट कर दिए जाते हैं। तो देखिए कैसे एडजस्ट किए जाते हैं कि मतलब अगर ये पहला ऐसे लगा हुआ है तो दूसरा कैसे लगा होगा, इन खाँचों में लगा होगा, इस तरह से। अब इसमें देखिए आप, इसमें कोई एक पार्टिकल लीजिए, मान लेते मैंने ये पार्टिकल ले लिया। इस पार्टिकल पे आप इधर देखिए, इधर भी कई सारे क्या है पार्टिकल्स हैं, इधर भी कई सारे, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। तो ये क्या है कि मैंने ये पार्टिकल लिया, तो इसको कितने पार्टिकल टच किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच किए हुए हैं, 6। और इनको अगर आपस में मिला दिया जाए
तो इनको मिलाने से क्या बन रहा है, एक षटकोण बन रहा है। क्या बन रहा है, षटकोण। और ये चारों तरफ से क्या है, बंद है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, षटकोणीय बंध संकुलन। षटकोणीय बंध संकुलन, इंग्लिश में इसे बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। शॉर्ट में बोलेंगे HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। इसकी जो समन्वय संख्या होगी, समन्वय संख्या, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच किया, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल, 6, तो समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। और इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो आपकी होती है 60.2%। इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 60.2%। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ऊपर देखो, अब हम आगे टॉपिक शुरू करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के गुण। क्रिस्टलीय ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला है, यह समदैशिक होता है। दूसरा, इसकी जो ज्यामिति होती थी, संरचना होती, वो कैसी होती, निश्चित होती है। ज्यामिति निश्चित होती है। और तीसरा है, तीसरा पॉइंट आपका ये है कि इसका जो गलनांक होता है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। गलनांक भी क्या होता है, निश्चित होता है। अब ये तो था हमारा क्रिस्टलीय ठोस। अब हम चर्चा करते हैं किस पर, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, कि अभी मैंने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जिसके कणों का क्या होता है, जो एक निश्चित क्या होती है, संरचना होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय कणों की क्या होती है, निश्चित संरचना नहीं होती। तो बस यही अक्रिस्टलीय ठोस, वे ठोस जिनके अवयवी कणों की एक निश्चित संरचना नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मैंने क्रिस्टलीय ठोस के आपको कुछ उदाहरण नहीं बताए थे, मैं इसके उदाहरण भी बता देता हूँ साथ साथ क्रिस्टलीय ठोस के। इसके उदाहरण में जैसे नमक,
नौसादर, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट आदि। वह ठोस जिनके अवयवी कणों की एक निश्चित संरचना नहीं होती है क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो इनकी कोई निश्चित संरचना होती ही नहीं तो इनका क्या होगा? एक कोई शेप बनेगा नहीं। अब हम सीधा इसके क्या करते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों पर अध्ययन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहला जो इसका प्रॉपर्टी ये है क्या है कि यह समदैशिक होता है। ये क्या होता है? विषमदैशिक होता है। यह विषमदैशिक होता है। ज्यामिति निश्चित होती है इसमें और इसकी क्या होती है? ज्यामिति अनिश्चित होती है। ज्यामिति अनिश्चित होती है। तीसरा इसका है गलनांक निश्चित होता है और इसका गलनांक कैसा होता है? अनिश्चित होता है। गलनांक कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अब ये तो था इसके प्रॉपर्टी गुण के बारे में। अब इसके कुछ उदाहरण भी हम जान लेते हैं। उदाहरण, इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो क्या क्या है? आपका प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक, कांच आदि। एक क्वेश्चन पूछा गया था कांच को, आप एक चीज ध्यान रखिए, कांच को क्या कहते हैं? आशीतित द्रव भी कहते हैं। आशीतित द्रव। आशीतित द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड। अशीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। कभी आप ऐसे जगह पे हो जहां आप कांच को, किसी भी कांच को क्या करें, 3-4 साल लगातार देखें तो आप देखेंगे कि वो ऊपर से क्या होता रहेगा? पतला, और नीचे से क्या होता रहेगा? मोटा। क्योंकि ऊपर से उसके का पार्टिकल्स क्या होते हैं? बह के नीचे आके पार्टिकल्स क्या होते हैं? नीचे जमने लगते हैं। तो इसमें बहने का गुण पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है? इसे अशीतित द्रव कहते हैं। क्योंकि आपको पता है द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। तो ये था हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। तो आज के हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।